नमस्कार, मैं हूँ रीता। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं प्रीपोजिशंस के बारे में बात करूंगी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो प्रीपोजिशंस के ऊपर डाली हूँ, लेकिन आज जो लाई हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। उसे प्रीपोजिशंस जानना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए छोटी छोटी जो इंग्लिश ग्रामर है वो भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग फॉर, बाय, विद इन, विदाउट के इस्तेमाल को हम लोग सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि दूसरे को भी सीखने में मदद देरी न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। फॉर जो है वो वर्सेटाइल प्रीपोजिशंस है। फॉर का इस्तेमाल जो है वो पर्पस, इंटेंशन, ड्यूरेशंस और रिलेशंस बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ समझते हैं फॉर को। अगर हम लोग पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आई बॉट दिस बुक फॉर स्टडी। मैं पढ़ने के लिए ये किताब लाई हूँ। देखिए, मैं पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए लाई हूँ। तो यहाँ पर फॉर स्टडी जो हुआ वो पर्पस को यहाँ पर बता रही है। तो किस लिए लेकर आई हूँ, पढ़ने के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए फॉर जो है यहाँ पर्पस बता रही है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई ब्रॉट अ न्यू बैग फॉर पार्टी। मैं एक नए बैग को लेकर आई हूँ, किसके लिए, पार्टी के लिए, है ना। तो फॉर पार्टी, तो ये क्या हुआ, पर्पस यहाँ पर बता रही है। अगर टाइम ड्यूरेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हम लोग किस तरह से फॉर का इस्तेमाल जो है वो टाइम ड्यूरेशंस के लिए करते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर वो कितने घंटे के लिए खेल रहा था, 2 घंटे के लिए। तो देखिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए वो खेल रहा था। तो यहाँ पर भी हम लोगों को समय के बारे में पता चल रहा है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, दे टॉक्ड फॉर 2 आवर्स। मतलब वो लोग 2 घंटे से बात कर रहे थे। कितने घंटे से बात कर रहे थे, 2 घंटे के लिए 2 घंटे से बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन हम लोगों को पता चलता है। तो टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए भी हम लोग यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एक्सचेंज के लिए भी, मतलब आदान प्रदान के लिए भी हम लोग यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, शी एक्सचेंज्ड हर गोल्ड ज्वेलरी फॉर न्यू वन। वह पुराने सोने की ज्वेलरी के परिवर्तन नए ज्वेलरी ली। बाय का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका मल्टीपल मीनिंग निकल कर आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सेंटेंस के साथ बाय इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि बाय हम लोगों को एजेंट ऑफ एक्शंस, लोकेशंस और सजेशंस के लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एजेंट ऑफ एक्शंस। पेंटिंग वाज डन बाय एन आर्टिस्ट। देखिए यहाँ पर द पेंटिंग वाज डन बाय एन आर्टिस्ट, मतलब ये जो चित्रकारी है वह एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया। अर्थात यहाँ पर किसके द्वारा किया गया, आर्टिस्ट के द्वारा किया गया। तब हम लोग यहाँ पर बाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एजेंट को डिफाइन कर रहा है, एजेंट को बता रहा है। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, द नोवेल वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए ये नोवेल जो है किसके द्वारा लिखी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है ना। तो इस सेंटेंस में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो एजेंट का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एजेंट ने क्या काम किया, नोवेल लिखा। इसका जब हम लोग एजेंट के काम को बताते हैं तो हम लोग यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करते हैं। डेडलाइन बताने के लिए भी हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यू शुड सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। मतलब नेक्स्ट वीक में आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना ही पड़ेगा। मीन्स नेक्स्ट वीक जो है वो क्या हुआ, वो आपका डेडलाइन हुआ। मतलब उतने समय में आपको ये काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो भी हम लोग यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्लीज फिनिश योर वर्क बाय द एंड ऑफ द डे। कृपया अपना काम दिन के खत्म होने तक कंप्लीट कर ले। मतलब आज का दिन आपको मिल रहा है, दिन खत्म होने से पहले ही आपको अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो भी यहाँ पर हम लोगों को डेडलाइन पता चल रही है, इतना तक में कर लेना है। थर्ड वन है लोकेशंस। मीन्स जब क्लोज टू, नेक्स्ट टू या बिसाइड समझाने के लिए भी हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। द ट्री इज बाय द स्कूल्स मेन एंट्रेंस। मतलब वह जो पेड़ है वह स्कूल के मेन एंट्रेंस के एकदम नजदीक में है। तो बाय का इस्तेमाल हम लोग पेड़ के लोकेशंस को बताने के लिए किए हैं, क्योंकि पेड़ कहाँ है, स्कूल
एंट्रेंस के बाहर है तो हम लोग यहाँ पर बाय का इस्तेमाल किए। ग्रोसरी स्टोर इज बाय द पार्क। बाय द पार्क, देखिए यहाँ ग्रोसरी स्टोर किराने की दुकान कहाँ पर है, पार्क के नजदीक। किराने की दुकान के लोकेशंस को बताने के लिए यहाँ पर हम लोग बाय का इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट जो है वो है विदाउट, मतलब किसी के बिना या फिर किसी के प्रेजेंस के बिना जो काम होती है वहां पर हम लोग विदाउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वेंट टू द पार्टी विदाउट हिज फोन, वह पार्टी में बिना फोन के ही गया, मतलब वो पार्टी में प्रेजेंट तो था लेकिन फोन के बिना। तो किसका प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है, फोन का प्रेजेंस नहीं है। फोन का प्रेजेंस ना होना इसको बताने के लिए हम लोग इस सेंटेंस में विदाउट प्रीपोजिशंस का यूज किए हैं। नेक्स्ट, ही लेफ्ट द पार्टी विदाउट सेइंग गुड बाय, बिना गुड बाय बोले ही वह पार्टी छोड़ के चला गया। लैक ऑफ कंडीशंस को भी बताने के लिए हम लोग विदाउट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ही पास द एग्जाम विदाउट एनी डिफिकल्टीज, बिना किसी कठिनाई के ही वह बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम पास कर गया। तो यहाँ पर पास करना जो है वो बिना किसी कंडीशंस, मतलब बिना किसी मुश्किलों के वो पास कर गया। यहाँ पर क्या बता रही है, कंडीशंस को बता रही है। कुक द डिलीशियस मील विदाउट रेसिपी बुक, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बिना रेसिपी देखे ही बनाई। मतलब किसका यहाँ पर किस कंडीशन में वो बनाई, बिना रेसिपी के ही वो बहुत अच्छा खाना बनाई। तो हम लोग यहाँ पर विदाउट का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट जो है वो है विदिन। विदिन का इस्तेमाल हम लोग समय के फ्रेम को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। प्लीज कंप्लीट द वर्क विद इन 2 days, मतलब 2 दिनों के अंदर ही आपको अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ देखिए 2 दिन का जो समय का जो अवधि है, मतलब टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम में ही तो आपको आपका काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तब हम लोग यहाँ पर विद इन का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम अस विद इन 24 hours, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हम मेरे तरफ से रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। यहाँ पर भी समय के फ्रेम को बताने के लिए विद इन का इस्तेमाल किया गया है। करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।